What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम, होप you're doing okay। यार पिछली वीडियो हमने बनाई थी NFT अपडेट्स के ऊपर और उसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप उस पर 4000 लाइक्स लेकर आ जाते हैं तो हम एक वीक लॉन्ग NFT कोर्स तो नहीं बोलूँगा बट एक NFT वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें A to Z मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि NFT के बारे में जानने के लिए क्या क्या चीज़ें पता होना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। 4000 लाइक्स आ चुके हैं, हमारी जो अटेंशन सीकिंग थी वो कामयाब हो चुकी है और एज प्रॉमिस्ड हम अपनी NFT सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं पूरे वीक। इस वीक इंशाल्लाह हम अपनी NFT सीरीज़ की वीडियोस बनाएंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि रोज़ वीडियो एक आए और शुरू करते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पूरा करिकुलम भी लगा दिया था, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर NFTs, व्हाट द हेल आर NFTs एंड हाउ डू यू मेक मनी फ्रॉम देम। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू दिस क्विक अपडेट, मैंने अपना इंग्लिश चैनल जिस पर हम NFT सिग्नल्स देंगे वो स्टार्ट कर दिया है। उसका नाम है NFT बज़। यहाँ पे आपको नीचे लिखा भी नज़र आ गया होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी है। सबसे पहली फुर्सत में जाके ना इस वीडियो को रोकना है, उधर जाके सब्सक्राइब करना और वहाँ पर एक वीडियो आई हुई है उसको वॉच लेटर कर देना है, जाके देख लेना है, क्योंकि एक रिसेंट बहुत ही टाइट प्रोजेक्ट है जिसमें आप 100 को जो है ना 1 लाख कर सकते हैं। सही है, 100x प्रॉफिट की उसमें प्रोबेबिलिटी है। उसके बारे में मैंने बात की है, तो ज़रा शड़ाक से जाएं आप और फड़ाक से जो है वो वापस आएँ एंड देन लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी, व्हाट द हेल आर NFTs मैन। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। देखो यार, NFTs को समझने के लिए पहले तो हम समझ लेते हैं कि NFT का मतलब क्या है, राइट। तो NFT मीन्स नॉन फंगिबल टोकन। फंगिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई कॉपी नहीं होती, जिसके कोई वर्जन्स नहीं होते। सो ये लेट्स से अगर मैंने एक जॉर्डन जैसे मैं बहुत पहनता हूँ, राइट, तो वो जॉर्डन के बहुत सारे वर्जन्स हैं। मतलब नाइकी वो एक जूता नहीं निकालता, 1 of 1 नहीं होता। मेरे ख्याल से 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख उसके वर्जन्स बनते होंगे जो 50 लाख लोग खरीदते होंगे। तो वो फंगिबल है। नॉन फंगिबल है एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो दुनिया में एक ही है, ठीक है, तो वो नॉन फंगिबल है। टोकन जो होता है वो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका ट्रांसफ़र हो सके। मैं बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, हो सकता है टेक्निकल ट्रू क्रिप्टो टर्मिनोलॉजीज़ के साथ ये चीज़ें मैच ना करें, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू गाइस। तो टोकन जो होता है, token is anything that's transferable. So it could be a coupon, it could be a discount card, it could be an artwork, it could be anything, right? So non-fungible token means NFT means कोई एक ऐसा token, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी सर्विस, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा डिजिटल एसेट जो सिर्फ एक ही है और उसका कोई और वर्जन कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता। अब NFTs के अंदर भैया बहुत सारी किस्म की NFTs होती हैं, बट आजकल के मतलब जो दौर, इस वक्त टाइम जो चल रहा है, उसमें एक चीज़ है PFP प्रोजेक्ट्स के नाम से जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है। उसको भी मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। व्हेन यू स्टार्ट टू गेट इनटू NFTs, 2 पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप एज एन आर्टिस्ट अपनी NFTs बनाएं, ठीक है, और 1 of 1 वर्जन्स बनाएं। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी एक NFT बनाई, ठीक है, ये मेरा एक आर्ट वर्क था, मैंने इसको एज एन NFT जो है वो लॉन्च कर दिया या अपलोड कर दिया। अब जो इसको ख़रीदेगा वो उसका ओनर है, विच इज़ वाई इट्स एन NFT, राइट। बट दिस इज़ 1 of 1। अगर इस आर्ट के 10, 12, 15 वर्जन्स होते जिसमें लेट्स से एक में ये कोई और जैकेट पहने हुआ होता, एक में इसकी टोपी कोई और होती, एक में इसकी पैंट का कलर कुछ और होता, तो कैरेक्टर यही होता बट इसके ट्रेड चेंज होते रहते। तो उनको यूजली आजकल जो है जनरेटिव आर्ट कलेक्शंस या आर्ट सीरीज़ के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है, या दैट्स हाउ दे आर आइडेंटिफाइड। सो 2 डायरेक्शंस हो गई, एक 1 of 1 प्रोजेक्ट्स हैं और एक कलेक्शंस बनती हैं बड़ी बड़ी 5000 आर्टवर्क्स की, 10,000 आर्टवर्क्स की, 15,000 आर्टवर्क्स की, और दोनों को ट्रीट करने का और समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इस पूरी सीरीज़ के अंदर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन NFTs दैट यू कैन बाय। NFTs जो आप खुद बना सकते हैं उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़, यानी कि शायद 6ठी 7वीं एपिसोड के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में राइट नाउ एक आम आदमी के लिए असल पैसा बनाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो दूसरों की कलेक्शंस और दूसरों के जनरेटिव आर्ट सीरीज़ को ख़रीद के उनको फ्लिप करना, यानी कि ट्रेड करने के अंदर है, ठीक है। अब भैया ये फ्लिप क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस समझाता हूँ। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरा एक स्टूडियो है यार मीडिया के नाम से, ठीक है, और हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं, फलाना ढिमकाना। मैं बोलता हूँ कि भैया मैं एक आर्ट वर्क बना रहा हूँ कि मेरी शक्ल का ना एक कार्टून है, ठीक है, और मेरी शक्ल का एक कार्टून है और वो बड़े कूल किस्म के जॉगर्स, स्नीकर्स पहना, जॉगर्स नहीं तो स्नीकर्स पहना, पता नहीं जॉगर में बड़ा अंकलों वाली बात मैंने कर दी, जॉगर पहना हुआ लड़का तो स्नीकर्स पहने एंड मैंने एक आर्ट वर्क बनाया और इस आर्ट वर्क के मैंने लेट्स से
10,000 अलग अलग वर्जन्स बना लिए, किसी में जॉर्डन 1 पहने हुए, किसी में ईजी पहने हुए। मैं स्नीकर की ज़बान में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ज़बान समझ आती है। कहीं मैंने गुच्ची की जैकेट पहनी हुई है, फलाना ढिमकाना। आई एम नॉट गोना गेट इनटू द फैक्ट कि ये मैं एक्चुअली कर नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट्स के मसले होते हैं, बट अगेन हाइपोथेटिकल है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। तो मेरी कंपनी ने 10,000 आर्टवर्क्स बना लिए और उन आर्टवर्क्स के साथ हमने बड़ी हाइप बनाई कि भाई रामेश भाई की जो NFTs आ रही हैं और अगर आप ख़रीदेंगे तो ये प्राइस मिल सकता है, वो प्राइस मिल सकता है, व्हाटएवर। उसके साथ हमने कुछ जो है वो चीज़ें कमिट कर दी और फिर उसकी हमने हाइप बनाना शुरू किया। अब उसकी हाइप बनी, हमने जो है वो उसको लॉन्च किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, लोगों ने आके उसको ख़रीदा। अब जब आप ख़रीदेंगे, लेट्स से शुरू के 10,000 लोग जो हैं वो उसको 5 रुपये पे ख़रीदते हैं, ठीक है। आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी सिंपल। अब आप में से 10,000 लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने 5 रुपये ईच के ऊपर मेरी NFT ख़रीद ली। 10,000 NFTs बिक गई, 10,000 लोगों ने 10,000 NFTs ख़रीद ली। बट उन 10,000 लोगों के बाद 50,000 लोग और हैं जिन्होंने बोला यार ये तो मिस हो गई, हमने तो रामेश भाई की NFTs मिस कर दी, अब हमें भी चाहिए ये। अब हम किससे ख़रीदें? अब रामेश भाई ने तो वो सारी NFTs बेच दी हैं, ठीक है ना, मतलब वो, मैं उनमें से कोई भी NFT अब ओन नहीं करता। अब वो 10,000 ओनर्स जो हैं उन NFTs को वो ओन करते हैं। तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा लोग हैं ये जाएंगे एक मार्केट में। अब ये मार्केट क्या होती है, कैसे होती है, ये मैं आगे आने वाली एपिसोड में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बट अभी कॉन्सेप्ट को आप बस समझ लें। ये आएंगे मार्केट में उन 10,000 लोगों ने ईच अब जो है वो NFT, किसी ने 10 रुपये की लगाई हुई है, किसी ने 15 रुपये की लगाई हुई है, किसी ने कोई ख़ास उसमें से बड़ा कूल सा कोई आर्ट वर्क है जो जिसमें ट्रेड्स बहुत ज़्यादा है। रामेश भाई शर्ट के बगैर खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, सल्लू भाई वर्जन ऑफ रामेश भाई, ठीक है, वो 100 रुपये का हो गया, तो ख़रीदी 5 रुपये की, ठीक है। बट अब बिक रही है 10 रुपये की, 15 रुपये की, 20 रुपये की। अब ये जो नए लोग आएंगे इनमें से कुछ लोग होंगे जिनको खड़क होगी कि हाँ यार रामेश भाई से इतनी मोहब्बत है, ले लेते हैं। अब किसी ने 10 रुपये की ले ली, तो जिस बंदे ने 5 रुपये की शुरू में मुझसे NFT खरीदी थी, जब उसने फ्लिप करी, ठीक है, 10 रुपये की, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये का। एसेंशली NFT ट्रेडिंग इस तरीके से काम करती है कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी लंबी लंबी सीरीज़ बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, और वो कुछ भी बना सकते हैं। इट कुड बी अ पोटैटो, इट कुड बी अ कैरेक्टर, इट कुड बी अ फिश, इट कुड बी अ व्हेल, इट कुड बी एन एप, इट कुड बी अ रोबोट, कुड बी एनीथिंग, राइट, इट कुड बी एनीथिंग। आर्ट, जैसे वो बोलता है ना, कोई बड़ा मशहूर सा यूट्यूबर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं NFT वर्ल्ड के अंदर। एंड देन उसके अराउंड वो हाइप बिल्ड करना शुरू करते हैं। अब वो हाइप क्यों कैच ऑन होती है, इसके बारे में हम डिमांड सप्लाई के अंदर बात करेंगे, बट हो जाती है। एंड देन इफ़ यू गेट इन द लॉन्च ऑफ दैट NFT, दैट इज़ वेयर यू मेक अ टन ऑफ मनी, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, आप सस्ते में खरीदते हैं और आप महंगे में बेचते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो पैसे बनाने का मैकेनिज्म है इस वक्त NFTs के अंदर, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो एंटर होना शुरू हों, वो है NFT फ्लिपिंग। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं एक चैनल, मैंने इंग्लिश चैनल बनाया जिसमें मैं NFT सिग्नल्स दे रहा हूँ, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका जो तरीका है वो ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट में अगर लेट आते हैं, तो जितना आप लेट आएंगे उसका मतलब ये है कि आपसे पहले हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना सेटअप जो है वो सिक्योर कर लिया, या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अर्ली एक्सेस उनको मिल गया, तो आपके ख़रीदने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। फिर आपको मार्केट में उनसे जाके लेनी पड़ती है जो ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, फिर वो महंगी मिलती है। और अगर आपने महंगी ख़रीदी तो भाई ये भी हो सकता है कि वो और महंगी बिक जाए, मगर ये भी हो सकता है कि वो और महंगी ना हो, बल्कि उसकी ओवरऑल मार्केट वैल्यू कम हो जाए। तो आपने मेरी NFT 5 रुपये की जो बिकी थी, आपने 10 रुपये की ली, मगर मार्केट जो वैल्यू है वो उसकी 7 रुपये हो गई। अब आप फंस गए कि यार मैं 10 रुपये की मैंने ली है, 3 रुपये का जो है मुझे नुकसान हो गया, क्या बेचूँ नहीं बेचूँ? तो या तो आप उस पर बैठे रहेंगे, या आप बेच के जो नुकसान उठा के आगे चले जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो 10 रुपये की आपने खरीदी और मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ के 50 रुपये हो गई। मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं। एक तो ये होता है कि कितने लोग एक्चुअली, एक्स्ट्रा लोग जो हैं वो ख़रीदना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर 100 चीज़ें हैं और उसको 500 लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ेगी। 100 चीज़ें हैं, उसमें से सिर्फ 20 लोग बेचना चाह रहे हैं, 80 लोग बोल रहे हैं हम बेचेंगे नहीं, तो भाई मार्केट में सप्लाई कम हो गई, खरीदार ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ जाती है। फिर ये होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के अराउंड हाइप बस ऐसे हो जाती है कि भाई किसी इन्फ्लुएंसर ने खरीद लिया, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने वो NFTs खरीद ली, तो ऑटोमेटिकली लोग बोलते हैं अच्छा यार इसने खरीदी, हम भी खरीदते हैं, तो वो भी ढक भागे जाते हैं और उससे भी प्राइस उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर ये होता है कि कुछ NFT प्रोजेक्ट्स के अंदर एक चीज़ होती है रोड मैप। इसकी डिटेल में इंशाल्लाह कल या परसों आपको बताऊंगा। बट रोड मैप के अंदर ये होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आप NFT हमारी खरीदेंगे, उसको कुछ अर्से होल्ड करेंगे, तो हम आपको उस पर पैसिव इनकम देंगे, या एक नई फ्री NFT हम आपको जो है वो फ्री में एयर ड्रॉप करेंगे। एयर ड्रॉप ये होता है कि आपका NFT वॉलेट होता है,
और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे NFT वॉलेट क्या होता है रामेश भाई, जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो, आगे बताऊंगा, बट सिस्टमैटिकली चलते हैं। तो वो फ्री बीज आपको देते हैं, फ्री गिव अवेज करते हैं कुछ NFT प्रोजेक्ट्स में। भैया गाड़ियाँ मिल रही हैं, टेस्ला मिल रही है। आज जो मैंने अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात की है वो लैम्बोर्गिनी दे रहे हैं, एक लैम्बोर्गिनी दे रहे हैं अपने होल्डर्स को, व्हिच इज इनसेन। अगर हम में से किसी की लाड़ा लग गया तो आपको लगता है मैं वापस वीडियोस बनाऊंगा? खैर, तो पॉइंट ये है कि बाइंग एंड सेलिंग जो होती है NFTs की, वो प्रीटी मच स्टॉक एक्सचेंज में या आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जिस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो बेसिक मैकेनिज्म है। आज की वीडियो के लिए समझना ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ से पैसा बनना है और यहाँ पे आपको आना है। वो सिग्नल्स कौन देगा कि भाई रामेश भाई अर्ली प्रोजेक्ट्स में कैसे हैं, अर्ली प्रोजेक्ट्स कैसे ढूंढें, वो आपका भाई बैठा हुआ है। नया चैनल मैंने बनाया इसलिए कि ऑब्वियसली इस चैनल के ऊपर और भी चीज़ों के बारे में बात होती है, तो डेडिकेटेड चैनल बना लिया। इसमें कोशिश ये होगी डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ या मैं सिग्नल आपको देता रहूँ कि भैया ये प्रोजेक्ट है, इसमें एंटर हो जाए, इसमें एंटर हो जाए। कैसे एंटर होना होता है, डिस्कॉर्ड्स क्या होते हैं, वाइट लिस्टिंग क्या होती है, कम्युनिटी बिल्डिंग क्या होती है, किस वक्त बेचना है, फ्लोर प्राइस क्या होती है, ये अब हम इंशाल्लाह जो है वो आगे वाली वीडियोस में करेंगे। कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो ये है कि हाउ टू बाय एंड सेल एंड वेयर टू बाय एंड सेल योर NFTs। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, मिंटिंग क्या होती है, आपकी गैस प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तरीके से आप जो हैं वो ये जो साइट्स हैं, जो सेकेंडरी मार्केट्स हैं, इनको समझते हैं, इनके जो इंटरफेस हैं, इनको कैसे समझना है। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो जो जब भी आ रही है, कल या परसों आएगी, उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर अभी तक आपके पास कोई भी सवालात हैं तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये अब एक ऑनगोइंग सीरीज़ है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज अपलोड होगी, रात को आप जितने भी सवाल पूछेंगे कल की वीडियो में कोशिश करूँगा कि उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूँ। तो दिस इज़ नाउ लाइक अ लेक्चर, तो दिस इज़ अ बैक एंड फोर्थ थिंग, रियल टाइम के अंदर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दिस वीक इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और इसके बाद आप टपाटप जो है वो पैसे बनाएंगे, मिलियनर बनेंगे। आज़ाद चाय वाला भाई जो है हमारे, वो बोलते हैं मिलियनरो, तो मिलियनरो को बनाएंगे हम मिलियनरो। और इंग्लिश चैनल को जो है ना ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको सिग्नल्स मिलेंगे जिनसे फिर आप ये सारे मिलियनर वाली जो चीज़ें हैं ना, ये ले सकते हैं। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी रामेश साइनिंग आउट, टेक केयर।